नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन स्वीडन, जो कि उनका मेजर इनटेक है अगस्त 2025, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वीडन के सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं जिन बच्चों ने वहाँ पर बैचलर और मास्टर डिग्रीज़ करनी है। तो स्वीडन में भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्वीडन से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन स्वीडन, उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। स्वीडन का वीज़ा ग्राफ, जो रेजिडेंसी परमिट का ग्राफ कैसा है, कौन से इनटेक में मैक्सिमम वीज़ास ग्रांट होते हैं और कौन से इनटेक में बहुत वीज़ाज रिफ्यूज्ड होते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। फंड्स कितने की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट स्टडी परमिट कितना है, स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों का जब आपने अप्लाई करना है कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकते हैं प्लेलिस्ट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन एजुकेशन का जो फेयर है अटेंड किया है था, कहाँ पे, फ्रांस में। वहाँ पे भी स्वीडन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, उसका क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्वीडन में क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, सारी की सारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। बट आइल्स मैंडेटरी है 6.5, इधर आपने बैचलर या मास्टर में जाना है। पीटी के साथ भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, उसमें आपके 62 होने चाहिए। तो ऐसा है, स्वीडन में बैचलर प्रोग्राम्स के जो ऑप्शंस हैं कम हैं, लेकिन जो अगस्त इनटेक मेजर इनटेक है वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे जितने अनदर कंट्रीज़ में मिलते हैं। इसी तरीके से मास्टर में हर एक प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल सकता है। स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर देयर इज़ नो एनी एज बार, मतलब 45 साल 46 साल वाला भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है अगर उसकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ कौन से बच्चों को प्रेफर्ड करती हैं, इवन हमें मालूम है कि फिनलैंड में मास्टर में एडमिशन लेना दैट इज़ ए बिग चैलेंज। और अगर मैं स्वीडन के साथ करता हूँ, स्वीडन में इजी है, अगर आपके पास आइल्स हैं और आपके परसेंटेज और आपका एक्सपीरियंस है तो आपको कंपेरेटिवली ईजीली एडमिशन मिल सकता है। स्वीडन में एडमिशन्स के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 90 से 95% यूनिवर्सिटीज़ में ना आपकी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना आपकी कोई इंटरव्यू है। तो दे आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो प्रीवियस ग्रेड है, आपका एक्सपीरियंस है, उसकी कट ऑफ बनती है, उसके पॉइंट बेस सिस्टम है एडमिशन्स का भी, आपके आइल्स की प्रोफिशिएंसी कैसी है, कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलम है या नहीं है, उस बेस के ऊपर आपको एडमिशन यहाँ पर मिलता है स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ की ट्यूशन फीसेस, एप्लीकेशन फ़ीस के साथ कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं, पार्ट टाइम अलो है या नहीं है, पोस्ट स्टडी परमिट है, सबको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी ये नॉर्डिक स्टेट्स हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वी आर वेरी कॉम्पिटेंट अबाउट दीज 4 कंट्रीज़। चाहे आप नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की, डेनमार्क की बात करें, चाहे फिनलैंड की बात करें, इवन आइसलैंड, फेरो आइसलैंड में यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी हम बच्चों को भेजते हैं। अगर आपने आइसलैंड में भी जाना है तो उन यूनिवर्सिटीज़ के भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। नॉर्वे और आइसलैंड वाले स्टूडेंट भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने फिर बता दिया, मेजर इनटेक है, इसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। बट किसी भी कंट्री में जाने से पहले मैं एक बिग वार्निंग देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, किसी भी कंट्री में आपको पार्ट टाइम वर्क नहीं मिल पाएगा, मतलब मिलेगा लेकिन कहें कि मैं जाते अपनी ट्यूशन फीसिस जनरेट कर लूँ, प्रोविज़न है पार्ट टाइम का, 20 आवर्स इन ए वीक काम कर सकते हैं आप वहाँ पर, 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। बट अभी आपके माइंड में ये है कि मैं अपनी जाकर ट्यूशन फीसिस जनरेट कर पाऊँगा। जितनी भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, मैं कहूँगा जितना भी यूरोपियन कंट्रीज या व्हाट्सएवर यूके जैसी कंट्री में जाते हैं, व्हाट्सएवर में जाते हैं, आप अपनी ट्यूशन फीसिस मैनेज नहीं कर पाएंगे। फॉरेन जाने से पहले आप नंबर ऑफ़ टाइम सोचें, विदाउट सोचे समझे किसी को डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड कर दें, किसी के मोटिवेशंस में ना आए जो आपको गारंटियाँ वारंटियाँ और ये मोटिवेशंस देता है कि आपके लिए वहाँ पर जॉब्स पड़ी हैं, जाकर काम करना है और लाखों रुपए कमाने हैं और इंडिया में भेजने हैं और अपनी ट्यूशन फीसेस आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। उन कंसल्टेंटों के थ्रू अपना केस प्रोसेस करने की कोशिश ना करें। तो जैसे मैंने जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में बताया है, चाहे वो फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इन सब कंट्रीज़ में भी क्राउन इमिग्रेशन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। इनकी भी प्ले लिस्टें हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है।
अगर आप किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं नॉर्डिक स्टेट्स में, आप अपनी प्रोफाइल हमसे असेस करवा सकते हैं। असेसमेंट के लिए हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर अपना प्रोफाइल भर के भेजिए मुझे, मैं इमीडिएटली बता दूंगा कि आपके लिए इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन सी बेटर रहेगी। इवन अगर आप इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो आज से 5 साल 6 साल पहले दे आर प्रोवाइडेड टोटल जो स्टडी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी ही कुछ कंट्रीज़ ने, जैसे नॉर्वे ने लास्ट ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस इंट्रोड्यूस की है। ऐसे अब डेनमार्क की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, स्वीडन की उठाकर देखेंगे, फिनलैंड की उठाकर देखेंगे, इन्होंने 6-6 7-7 साल पहले अपनी जो फीसें इंट्रोड्यूस की थी। ये कंट्री रिचेस्ट कंट्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कंट्रीज़ हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं। वेलफेयर में अगर देखते हैं तो दे आर द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड, जो अपने सिटीजन्स को प्रॉपर वेलफेयर प्रोवाइड करती है। वेलफेयर मैं किसको कहता हूँ? बच्चों की एजुकेशंस, आपके मेडिकल अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसे बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ये कंट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो मैं खुद नहीं कहता, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हर एक टाइप का मास्टर में आपको एडमिशन मिल सकता है। बैचलर के भी प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग में कुछ, तो टूरिज्म में भी, हॉस्पिटैलिटी में भी प्रोग्राम है। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। बिजनेस में भी आपको बैचलर मिल सकती है, इंजीनियरिंग में भी। बट अभी आप कहेंगे मैंने मेडिकल में कोई बैचलर करनी है, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट हेयर। कोई नर्सिंग करना चाहता है, कोई MBBS करना चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्वीडन। तो पोर्टल ओपन हो चुके हैं। आप एक एप्लीकेशन फ़ीस से, जिसकी 100 यूरो की फ़ीस है गवर्नमेंट की, जो आपके कार्ड के थ्रू जाएगी, एक एप्लीकेशन फ़ीस से वहाँ पर 6 प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोविज़न है। एडमिशन का सिस्टम इनका सेंट्रलाइज्ड है। जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एक मेन ओपन एक पोर्टल है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। हमें मालूम है कि आपकी प्रोफाइल जो है कौन से प्रोग्राम में डालते हैं जिसमें आपको 90% एडमिशन मिल सकता है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एज़ पर योर प्रीवियस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के एट द एंड एडमिशन्स नहीं आ पाते। मैं फिर बताऊंगा कि जितनी जल्दी आप इसमें एडमिशन अप्लाई करेंगे, अभी 15 अक्टूबर को पोर्टल ओपन है, उतनी जल्दी आपके पोर्टल के ऊपर आपका स्टेटस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट में है, या आपके प्रोग्राम को डिलीट कर दिया है, या आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे मोटिवेशन लेटर की रिक्वायरमेंट कर देती हैं, तो वो मोटिवेशन लेटर आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारे के सारे टिप्स क्राउन इमिग्रेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। तो एक एप्लीकेशन 100 यूरो में 6 प्रोग्राम्स यू कैन अप्लाई देयर। तो उसके बाद जब आपका एडमिशन आ जाता है, एडमिशन इनका आई थिंक सो अप्रैल के फर्स्ट वीक में सारे के सारे एडमिशन डिक्लेयर हो जाते हैं। ये जो स्वीडन कंट्री है, दे आर वेरी स्पेसिफिक। इनके सारी की सारी चीज़ें डेट्स मेंशन्ड है कि आपके पोर्टल इतनी तारीख को खुलेंगे, इतनी तारीख को जो क्लोज हो जाएंगे, इतनी तारीख तक आप अपने एप्लीकेशन को अल्टर और एडिशंस जो डॉक्यूमेंट है कर सकते हैं, प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, और इतनी तारीख को आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे मास्टर के, इतनी तारीख को आप के बैचलर के एडमिशन डिक्लेयर्ड होंगे, और इतनी तारीख को दोबारा लेट एप्लीकेशंस के पोर्टल ओपन होंगे। ऐसे दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो अभी आते हैं रेजिडेंसी परमिट के ऊपर, फंड्स के ऊपर। तो जब बच्चे का एडमिशन आ जाता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन है, तो इमीडिएटली फ़ीस ट्रांसफ़र करके इमीडिएटली अपना रेजिडेंसी परमिट, सारा कुछ ऑनलाइन है। आपको वन टाइम एम्बेसी में फिंगर्स के लिए जाना पड़ता है। तो फिंगर्स की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वहाँ पर किन बच्चों की इंटरव्यू होती हैं, किन बच्चों की इंटरव्यू नहीं होती हैं, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो एम्बेसी फ़ीस के ऊपर आते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आने के एडमिशन आने के बाद फंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फंड्स में स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपया अपने अकाउंट में दिखाना पड़ता है। स्वीडन के अंदर एक प्रोविज़न है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कोलैबोरेशंस किया है स्वीडन माइग्रेशन एजेंसीज़ के साथ, उसकी एक लिस्ट है। अगर आपका एडमिशन उन यूनिवर्सिटी से आता है, तो आप अपनी जो रेजिडेंसी है 2 साल की डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से। अदरवाइज स्वीडन में 1 साल की रेजिडेंसी आम स्टूडेंट्स को मिलती है। तो 2 साल की रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए फ़ंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे के सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो फंड्स में फ़ीस ट्रांसफ़र करने के बाद आपके पास, स्टूडेंट के पास 10 लाख के फंड होने चाहिए उसके अपने अकाउंट में। अगर उसका साथ में स्पाउस जा रहा है तो स्पाउस के 5 लाख के, अगर डिपेंडेंट बच्चे जा रहे हैं तो उनके आप 2.5 से 3 लाख रुपए के फंड आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकता है। वहाँ जाने के बाद आपको
पार्ट टाइम वर्क अलो है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल भी यहाँ पर फ्री है, ये जो स्वीडन कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है, कौन सी कंट्री कितने टाइम का वीज़ा ग्रांट करती हैं, कितने टाइम का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पर क्या पीआर के ऑप्शंस हैं या नहीं है। जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं चारों के बारे में हमें मालूम है कि कौन सी कंट्री से आप किस टाइप का बेनिफिट ले सकते हैं, कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री में आप फ्री में स्टिल एजुकेशन ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी स्टिल स्कैंडिनेवियन कंट्री में एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करती है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी क्राउन इमिग्रेशन आपके साथ शेयर कर सकता है। अभी आते हैं अप्लाई करने के बाद कितने टाइम में डिसीजन आता है। जो वहाँ की स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी है, आपकी अगर प्रोफाइल प्रॉपर अपलोड है, सारा कुछ बढ़िया है, जब आपने अपनी प्रोफाइल को अपलोड किया तो इवन विद इन 1 घंटे के अंदर भी आपको डिसीजन पॉजिटिव मिल सकता है। जब आप अपने बायोमेट्रिक भी दे देते हैं तो समटाइम्स आपको 3 मंथ भी लग सकते हैं। 3 मंथ कौन से केसेस में लगते हैं, यहाँ पर उनको डाउट रहता है आपके फंड्स के ऊपर, आपकी प्रीवियस एकेडमी के ऊपर। उन केसेस में जो स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी है स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल करती हैं, तो उसके लिए बच्चे को फिजिकली एम्बेसी में जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद एम्बेसी जो है बच्चे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, स्वीडन को प्रमोट करने वाले बहुत है, लेकिन कोई भी पर्सन अपनी फीस के बारे में डिस्कस नहीं करता है। कोई भी कंसल्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू ही अप्लाई करो, लेकिन चेक जरूर करें सारे के सारी चीज़ें कि क्या बेनिफिट है। सबसे पहले स्वीडन में अप्लाई करने से पहले किसी को किसी भी टाइप का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, 15,000 रुपया देकर आप सिर्फ 15,000 देके हमें हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम सिर्फ 15,000 रुपया एडवांस में लेते हैं। बाकी स्वीडन की हमारी सारी फीस कब है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है, जब बच्चे को वीज़ा मिल जाता है उसके बाद लेते हैं। ये भी प्रोविज़न आपने चेक करना है, आपका कंसल्टेंट ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है 15,000 लेकर, बाकी सारे जो चार्जेस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद लेता है, ठीक है। आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, आपका रेजिडेंसी कार्ड है आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो रहा है, जहाँ एजेंट्स के एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें देखनी है। और क्या है कि स्वीडन में किसी भी डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल करवाने की जरूरत नहीं है, ना पीसीसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एजेंट्स अपोस्टल के नाम पर, पीसीसी के नाम पर भी आपसे पैसे ले रहा है तो वहाँ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको केस ना दें, लेकिन उसका नॉलेज जरूर चेक करें। नॉलेज चेक करने के लिए प्लेलिस्ट मैंने लगाई है स्टडी इन स्वीडन, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, वो क्वेश्चनिंग जाकर करें, देन अपना केस उस कंसल्टेंट को देने की कोशिश करें। तो स्वीडन की जो ट्यूशन फीसेस हैं पर सेमेस्टर की 5 लाख रुपया पर सेमेस्टर की फीस है। 1 सेमेस्टर की फीस देकर स्टूडेंट, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे वहाँ जा सकते हैं। 20 घंटे वर्किंग राइट है, 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है कंप्लीट होने के बाद। फिर आते हैं जॉब्स पहले भी बता दिया, जॉब्स बहुत डिफ़िकल्ट है। हर एक कंट्री में जाने से पहले डिसीज़न जरूर लेना है, एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल जो मैंने बताई है 50% भी नंबर है तब भी आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास आइल्स और पीटी है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, उतनी जल्दी आपका स्वीडन का एडमिशन आने के चांसेस हैं। स्वीडन का एडमिशन आपके अपने लेवल पर आ चुका है। आप हमसे रेजिडेंसी की सर्विस चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी पार्ट में सर्विस दे सकता है। स्वीडन की आपकी इंटरव्यू आई है, इंटरव्यू में अभी एम्बेसीज क्या क्वेश्चंस पूछती हैं उसका डाटा भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ वो पार्ट सर्विस भी हम दे सकते हैं। स्वीडन से अभी आप रिफ्यूज्ड हो चुके हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, अभी फर्दर आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वेदर रीअप्लाई है, जहाँ अपील है, जहाँ चेंज द कंट्री है, इसके ऊपर भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट गाइड कर सकता है। अभी डिसीजन आपका है कि आपने फर्दर क्या करना है। क्राउन इमिग्रेशन को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है और हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। केस देने से पहले ऑलवेज 3 कंट्रीज़ के ऑप्शन लेकर चलने हैं, क्योंकि कहीं पर भी 100% नहीं है। इधर एडमिशन है, जहाँ वीज़ा है, मे बी सम टाइम आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपके पास अगर ऑप्शंस होंगे तो आप अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल गई इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।